एक 12 साल के मासूम बच्चे को संवेदनहीन जमशेदपुर पुलिस और झारखंड सरकार की सुस्त सिस्टम ने मार डाला। मां प्रशासन के सामने फूट फूट कर रोती रही, अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन यह पत्थर दिल प्रशासन उस मां के दिल के दर्द को महसूस नहीं कर पाया। 2 बजे से डूबा है, अभी है 2 बजे से डूबा है। बिरसा नगर का बोलता तो चितगोड़ा का बोला, चितगोड़ा का बोलता तो बिरसा नगर का बोला। ये क्या चल रहा है? कब मेरा बच्चा निकलेगा? कोई तो कोशिश भी नहीं कर रहा है। गोताखोर आएगा बोला, सुबह गोताखोर आके बैठा हुआ है, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा है। कुछ तो करवाए, कम से कम हम लोग को भी तसल्ली होगा कि हम लोग का बच्चा मिल जाएगा बोल के। 8 में से 1 मेरा बेटा चला गया, 7 लोग बचे। घटना 26 जनवरी की है, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। एक बच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी नहाने जाता है और फिसलकर नदी में गिर जाता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते। उसके दोस्त दौड़ते भागते घर आते हैं और उसके परिजनों को इस घटना की सूचना देते हैं। परिजन घटनास्थल पर पहुंच के देखते हैं तो बच्चा डूब चुका होता है, जिसके बाद तुरंत परिजन इस घटना की सूचना सिद्धगोड़ा थाने को देते हैं। सिद्धगोड़ा थाना ये कहती है कि ये हमारे क्षेत्र की घटना नहीं है, आप बिरसा नगर थाने को इस घटना की सूचना दीजिए। कल्पना कीजिए, एक माँ जिसका 12 साल का मासूम बच्चा नदी में डूब गया है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, वो माँ प्रशासन के दरवाजे पर चक्कर काट रही है ये बताने के लिए और ये केस लिखवाने के लिए कि उसका बच्चा नदी में डूब गया है, प्रशासन उसकी मदद करे। हालांकि परिजनों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन हरकत में आती है और घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन घटनास्थल पर पहुंची प्रशासन उस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी ठोस या प्रभावी प्रयास नहीं करती है। हालात इतने बदतर थे कि घटना के 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी ना तो घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, ना तो जमशेदपुर पुलिस के कोई वरीय पदाधिकारी पहुंचे थे और ना ही स्थानीय प्रशासन उस बच्चे को ढूंढ पाई थी। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या कोई बड़े घर का बच्चा होता, कोई नेता मंत्री का बच्चा होता तो भी प्रशासन की यही कार्यशैली रहती, तो भी प्रशासन का यही उदासीन रवैया रहता? तो जवाब है नहीं। प्रशासन महकमा पूरा अलर्ट हो जाता, तुरंत एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी जाती, तमाम तरह की सुविधाएं लगा दी जाती उस एक व्यक्ति को बचाने के लिए। लेकिन इस 12 साल के मासूम बच्चे को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि ये एक गरीब घर का बच्चा था, ये एक मजबूर माँ का बच्चा था, ये एक मजदूर माँ का बच्चा था। हालत इतनी बदतर थी कि माँ चीख चीख कर रो रो कर ये कह रही थी कि मुझे पता है ये सिस्टम मेरे बच्चे को जिंदा वापस नहीं ला सकता, कम से कम मेरे बच्चे का डेथ बॉडी तो मुझे दे दे। निकाल के देगा, कम से कम लाश तो निकाल के दो मेरे बच्चे का। लाश तो देखना चाहते हैं एक बार। 3 दिन हो गया मेरा बच्चा गया है, अभी तक नहीं निकला, हमको आसरा नहीं लग रहा। मेरा बच्चा मेरे को जिंदा मिलेगा, हमको लाश होने से निकाल के दे दो। आज 3 दिन हो गए, हम तरस गए मेरे बच्चे को देखने के लिए। 3 दिन। कल्पना कीजिए आप उस मां पर क्या गुजर रहा होगा। हालांकि इस घटना में स्थानीय विधायक पूर्णिमा साहू के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई तेज हुई और आज तकरीबन 48 घंटे के बाद उस बच्चे के शव को बरामद किया गया। जरा सोचिए कि यह घटना 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे के आसपास हुआ था और आज यानी कि 28 जनवरी को उस बच्चे के शव को बरामद किया गया है। ये प्रशासन, ये झारखंड सरकार की सुस्त सिस्टम किसी भी व्यक्ति को सकुशल बरामद करने में एक्सपर्ट नहीं है, बॉडी बरामद करने में एक्सपर्ट है।